वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय MNS नेवर स्टॉप लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट एंड चेंज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव। क्वेश्चन इज z इक्वल्स टू -1 - i√3 और xi आपकी ये 5.2 इस पर बेस्ड है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पहले से दिया हुआ है, उसका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अब पहले ये समझो कि मॉडुलस है क्या और आर्गुमेंट है क्या, तभी तो हम निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपका a प्लस ib की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें a आपका रियल पार्ट होता है और b आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मॉडुलस ऑफ z का मीन्स ये है कि आप जो है रियल पार्ट का भी स्क्वायर करोगे और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर करोगे एंड स्क्वायर रूट। इट इज नोन एज मॉडुलस। ये आपका क्या है, मॉडुलस। ओके, अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z की। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। और ये भी कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a। मीन्स अगर हम इसको एक अर्जेंट प्लेन में इसको शो करें, इस नंबर को एक हम अर्जेंट प्लेन में डिस्कस करें। अर्जेंट प्लेन है क्या वो मैं आपको बता चुका हूं, उसके लिए आप प्रीवियस पार्ट को बात कर सकते हैं, पहला पार्ट। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट हम निकाल रहे हैं वो एक तरीके से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर अर्जेंट प्लेन में शो किया गया है, उसका इंक्लिनेशन शो करता है विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे यही वाला है -1, -√3। तो -1 यहाँ कहीं होगा या √3 कहीं और होगा। सपोज दैट ये a, b नंबर है, a प्लस ib में जनरल की बात कर रहा हूँ, a, b इस तरीके से आ गया, ये कोई भी पॉइंट हो गया। अब इसका हमें पोलर फॉर्म में इसको आर्गुमेंट इसका लिखना है, तो एंगल इसका कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका मॉडुलस क्या होगा, इसका z इक्वल्स टू, पहले आप इसे a प्लस ib की फॉर्म में लिख लो। वेयर ऑन इक्वेटिंग यू गेट a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू -√3। आपने इक्वेटिंग कर दी और इक्वेटिंग करके आपको मिल गया a और b, रियल पार्ट भी मिल गया और इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया। तो मॉडुलस ऑफ z मैंने बता चुका हूं, a² प्लस b²। तो आपका हो जाएगा ये -1² प्लस -√3²। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4 और दैट इज 2। तो मॉडुलस ऑफ z या गिवन नंबर का जो आपका मॉड है वो आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं इसका आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a। b आपका है -√3 और a आपका है -1। ओके, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा आपको जो मिला वो कितना मिला आपको, √3। ओके, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये a और b जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, -1 और -√3, -1 एंड -√3, इसमें ये मैं आपको बता चुका था ये रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट आपका कैसा है, इमेजिनरी है। एक रियल और एक इमेजिनरी। और रियल के लिए मैंने बताया था एक्स एक्सिस होती है आपकी और वाई एक्सिस किसके लिए होती है, इमेजिनरी के लिए। ओके, तो रियल हो गया, इमेजिनरी हो गया। अब यहाँ पर रियल पार्ट आपका माइनस है, इमेजिनरी पार्ट भी आपका माइनस है, तो रियल पार्ट आपका माइनस इधर आएगा और इमेजिनरी पार्ट नीचे जाएगा, तो दोनों यहाँ पर आएंगे माइनस माइनस, एक्स भी आपका माइनस और वाई भी आपका माइनस। अब आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जब आपने पढ़ी थी, तो वहां पर ये बताया गया था कि एक ASTC रूल मैंने आपको बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी वाला। तो जस्ट मेमोराइज ASTC, इस तरीके से मैंने बताया था आपको। ओके, तो यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में, पर्टिकुलर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज प्लस है, tan और cot, tan एंड cot प्लस है, बाकी सब इसमें कैसे हैं, नेगेटिव है। ओके, अब हमारा यहाँ पर ये वाला रियल पार्ट है, तो ये माइनस का दिया हुआ है और b भी हमारा किसका दिया है, माइनस का। हम डिस्कस कर रहे थे इसका एंगल कैसे हम पता लगाएं।
तो अगर हम √3 फाइंड आउट करते हैं तो आपको √3 tan की टेबल में जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan 60। ओके, 60 को हम लिख सकते हैं π/3। अब ये π/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, जबकि यहां पर -1 -√3 आपका इस क्वाड्रेंट में आ रहा है और इसमें आपका cos भी माइनस का है और sin भी माइनस का है, दोनों आपके माइनस के हैं। अब मैं cos और sin यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका रियल है और ये वाला पार्ट आपका इमेजिनरी है। cos को हम रियल में शो करते हैं और sin को हम इमेजिनरी में शो करते हैं। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में आने के लिए जो आपको बताया गया था 180 + थीटा बताया गया था। ओके, क्या बताया गया था, 180 + थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan π + π/3। तो आपके पास आ जाएगा ये tan थीटा = tan 4π/3। दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z आपका आ गया 4π/3, क्योंकि tan 180 + थीटा जो होता है आपका वो थीटा होता है। 180 + थीटा = tan थीटा, यह आपका 4π/3। आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। आप ये भी कर सकते थे, मैं यहां से मूव करके इस क्वाड्रेंट में आया हूं। ओके, हो सकता है कोई स्टूडेंट यहां से नेगेटिव में आप इसको लेकर के आए कि यहां से यहां पर लेकर के आए इस वाले पार्ट तक, तो वो भी उसका आंसर राइट होगा। जैसे ये वाला आपका जो एंगल आ रहा है 3 से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका 240 आ रहा है। ओके, आप बैक साइड से जब लेके आओगे तो ये एंगल आपका 120 डिग्री आएगा, वो भी माइनस में। तो आपका माइनस में 2π/3 ये वाला भी आर्ग्यूमेंट किसी अगर स्टूडेंट ने लिखा है तो वो भी उसका राइट आंसर है, क्योंकि मैं जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के चला हूं, एंटी क्लॉकवाइज, और वो क्लॉकवाइज में। हम चाहे इस तरीके से आए या इस तरीके से आए, दोनों ही आंसर आपके राइट रहेंगे। ओके, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम किस तरीके से डिनोट करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चेंज कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। तो पहले पोलर फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं, वो है क्या। एक ये आपका कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इन विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया कि जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर वो हम रियल एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं और वाई एक्सिस में हम इमेजिनरी एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पूरे प्लेन का नाम कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन था, नोट दैट। और यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका नाम होगा अर्जेंट प्लेन। ओके, अर्जेंट प्लेन। सपोज दैट कोई पॉइंट है a, b, तो a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया a, b। अगर ये डिस्टेंस आपकी a है और ये वाली डिस्टेंस आपकी b है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकाला इसको √a² + b²। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपका √a² + b² आ गया, और यही आपका क्या था, मॉडुलस था, जो मैं आपको बता चुका हूं, a² + b²। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं यहां पर मॉड z को एक नया नाम दे रहा हूं, वो दे रहा हूं आपका r। ये आपका r है, a² + b²। तो यहां पर मैंने r डिनोट किया है। ओके, अब यहां से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया है और ये एंगल मैंने लेट किया है थीटा। कौन सा एंगल लेट किया है, ये थीटा। अब पहले आप cos थीटा फाइंड आउट करो। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका है a और हाइपोटेन्यूज है आपकी r। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a मिलेगा r cos थीटा। ओके, ऐसे ही sin थीटा जब फाइंड आउट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका b है तो b अपॉन r, तो b की वैल्यू आपको मिल गई r sin थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर था आपका z = a + ib। तो यहाँ पर a के प्लेस पर r cos थीटा रख दिया और b के प्लेस पर r sin थीटा, और r कॉमन ले लिया, cos थीटा + i sin थीटा। तो ये आपका जो नंबर है वो पोलर फॉर्म में लिखा गया है। इट इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib। एक z = a + ib ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। तो ये क्लियर हो गया व्हाट इज द पोलर फॉर्म और किस तरीके से इसको डिनोट किया गया था, वो आपका क्लियर हो गया। अब इसी पर एक बेस्ड हम प्रॉब्लम को करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज √3 + i। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको आपको चेंज करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म आपको मैं बता चुका हूं क्या है, z = r cos थीटा + i sin थीटा। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द पोलर फॉर्म, लेट पोलर फॉर्म ऑफ
रूट 3 प्लस आई इक्वल टू आर विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। अब बोथ साइड आप जब इक्वेटिंग करोगे तो यहाँ पर रियल पार्ट आपका है r cos थीटा और LHS में आपके पास है रूट 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही आपका इमेजिनरी पार्ट है r sin थीटा और यहाँ पर है आपका 1। आई को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आई सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई थर्ड। अब एडिंग इक्वेशन सेकंड और थर्ड का आप स्क्वायर करोगे, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों का आप स्क्वायर करोगे और आफ्टर दैट आप एडिंग करोगे, दोनों इक्वेशन की एडिंग करोगे। तो यहां से इस स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से मिलेगा LHS में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल में रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो तो अंदर बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल में आपके पास आ गया 4। तो यहां से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से आर आपके पास आ गया 2। रीजन स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और यही आपका क्या है मॉडुलस, ये आपका क्या है मॉडुलस, जो z इक्वल टू आप निकालते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं थीटा। वो कैसे निकलेगा, इक्वेशन 3 को आप डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर 2 से, डिवाइड बाई 2, तो आपके पास है r साइन थीटा और अपॉन में आपके पास आएगा r कॉस थीटा, इक्वल में आपके पास है 1 और नीचे रूट 3। r से r कैंसिल आउट, यू गेट टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब 1 अपॉन रूट 3 टेन की टेबल में जो वैल्यू होती है टेन 30 की होती है, तो टेन 30 को आप लिखोगे पाई अपॉन 6। ओके, तो थीटा आपको मिल गया कितना, पाई अपॉन 6। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट की मिस्टेक होती है, वो आप ये ध्यान रखोगे कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो आपका है ये कॉस का है, ये वाला पोर्शन साइन का है, ये कॉस है और ये साइन है। तो कॉस भी आपका कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, साइन भी आपका पॉजिटिव है और टेन भी जो हमने अभी निकाला है पॉजिटिव है। तीनों चीजें आपकी पॉजिटिव हैं। तो ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें ये तीनों प्लस होते हैं, तो वो आपका केवल पहला क्वाड्रेंट है जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा जो एंगल पाई अपॉन 6 है वो इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दैट मींस आपका आर्गुमेंट सही है, तीनों को सेटिस्फाई करेगा, वही हम एंगल को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या हो गया, तो पोलर फॉर्म ऑफ रूट 3 प्लस आई इक्वल टू, यहां से r के प्लेस पर आप लिखोगे 2 विद इन ब्रैकेट कॉस पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन पाई अपॉन 6। इट इज द पोलर फॉर्म ऑफ रूट 3 प्लस आई। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं या उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।